हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लिमिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लिमिट होता क्या है, किसी फलन का लिमिट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन या कॉन्सेप्ट ऑफ ए लिमिट। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फलन है f(x) बराबर x² - 1 बटा में x - 1। यदि इस फलन में x बराबर 1 रखे तो फलन का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 - 1 यानी 0/0, जो कि अस्तित्व में नहीं है, यानी x बराबर 1 पर यह फलन परिभाषित नहीं है। ये 0/0 आ गया, जो कि अस्तित्व में नहीं। जैसे 3/3 1 आता है, 4/4 1 आता है, 10/10 1 आता है। उसी तरह 0/0 1 आना चाहिए, लेकिन नहीं, यह परिभाषित नहीं है। मतलब x बराबर 1 पर इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं, यानी यह फंक्शन x बराबर 1 पर यह फंक्शन कोई वैल्यू ही नहीं दिया। x बराबर 1 पर यह फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दिया। तो ऐसे फंक्शंस के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। लिमिट में क्या होता है, लिमिट में होता है कि x बराबर 1 रखकर, यानी जिस पर्टिकुलर मान पर कोई फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वह उस पर्टिकुलर मान को न रखकर उसके आगे पीछे के मान को रखें और देखें कि फंक्शन की वैल्यू किसकी ओर जा रहा है। यदि इस पर्टिकुलर मान के अलावा उसके आगे पीछे के मान उस फंक्शन में रखे हैं, तो अगर वह फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाएगा तो कहा जाएगा कि फंक्शन की लिमिट वह पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे देखिएगा ध्यान से, यही लिमिट होती है। जैसे x बराबर 1 न रखकर, x बराबर 1 न रखकर 1 से छोटे मान से 1 की तरफ जाएं, तो देखेंगे फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, किस वैल्यू की तरफ जा रहा है। वैसे ही 1 से बड़ा मान लेकर के x की तरफ आएँ, 1 से बड़ा मान लेकर के 1 की तरफ आएँ और देखें कि फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है। अगर फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाएगा तो कह दिया जाएगा कि फंक्शन की लिमिट वह पर्टिकुलर वैल्यू है। इस कॉन्सेप्ट को फिगर से समझते हैं। जैसे यह मेरा है, यह एक्चुअली में y क्या होता है, f(x), और ये हमारा x है। यह 0, यह 1, यह 2, ऐसे ऊपर भी 1 2। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x बराबर यह एक है ना, x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर इस फलन का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम x बराबर 1 न रख करके x से छोटे मान से 1 की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए x, यहाँ पे f(x), ध्यान दीजिएगा। यदि x का मान 0,9 रखेंगे, यदि x का मान इसमें 0,9 यानी 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा कम यहाँ की वैल्यू, तो f(x) का मान आएगा आपका 1.9, यानी इसमें x के स्थान पर अगर हम 0.9 रखें तो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 1.9। अब x की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा दें, 0,09, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी 1.99। x की वैल्यू और बढ़ाएं, यहाँ जैसे थोड़ा आगे गए लेफ्ट साइड से,
1 के यानी x बराबर जिस पर लिमिट निकालनी है उसके लेफ्ट साइड से 0,009 रखें तो वैल्यू आएगी 1.999। ये ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 की तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 की तरफ ले जा रहे हैं वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। जा रही कि नहीं? देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे हम 1 की तरफ लेके जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ, 2 की तरफ। एफ एक्स मतलब y, एफ एक्स का मतलब y। जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 की तरफ ले जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। यानी x बराबर 1 पर इस फलन का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन x से छोटे मान के लिए देख रहे हैं कि यह फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर मान की तरफ जा रहा है, इशारा कर रहा है। अब हम 1 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान दीजिए, ये सही है। ये तो हम 1 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, अब 1 की तरफ राइट साइड से आएंगे। ये हमारा y बराबर एफ एक्स और यह x है, यह 1, यह 2, यह 1, यह 2, इधर 3 होगा। अब देखिए x एफ एक्स अब यदि x का मान हम 1.1 रखें यानी 1 से थोड़ा अधिक, 1.1, 1 से थोड़ा अधिक, तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू यानी उस फंक्शन का मान आएगा 2.01। यदि x की वैल्यू 1.1 रखें यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, अब उधर से हम 1 की तरफ आएंगे, x से अधिक मान से 1 की तरफ आएंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू देखेंगे किधर को जा रहा है। तो x बराबर 1.1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2.01, 2.01 उस फलन में रखेंगे तो इतना x के स्थान पर इतना रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इतनी आएगी। अब 1.1 ना रख करके उस फलन में हम रखेंगे 1.01 तो फंक्शन की वैल्यू हमारी आएगी 2.001। सॉरी 1.1 पर 2.1 आएगा और 1.01 पर 2.01 आएगा। x बराबर 1.1 पर उस फंक्शन का मान 2.1 आएगा और x बराबर 1.01 पर फंक्शन की वैल्यू 2.01 आएगा। इसको सॉल्व बाद में करेंगे, बस इसको लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। x बराबर इसे हमने रख दिया 1.001 तो फंक्शन की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2.001। देखिए जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम राइट साइड से, किस साइड से? राइट साइड से x की वैल्यू 1 की तरफ ले रहा है, x की वैल्यू 1 की तरफ ला रहे हैं, 1 की तरफ ला रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है। ये जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 की तरफ ला रहे हैं राइट साइड से, अगर राइट साइड से अगर आ रहे हैं तो उसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसको बाद में देखा जाएगा। अगर राइट साइड से आ रहे हैं 1 की तरफ तो इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए जैसे जैसे 1 की तरफ हम x का मान लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन का मान क्या है? 2 की तरफ आ रहा है। पहले 2.1 था, 2.01 आया,
2.001 आया और इसी करते करते किसकी तरफ आ जाएगा, 2 की तरफ। यानी यक्स का मान 1 न रखकर उसके आगे पीछे का मान रख रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू किधर को इशारा कर रही है, 2 की तरफ। और यह 2 ही उस फलन का लिमिट है यक्स बराबर 1 पर। यक्स बराबर 1 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या है, 2 है। क्योंकि यक्स के इधर उधर के मान रख रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड के और राइट साइड के मान रख रहे हैं, तो वह फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। यही 2 क्या कहलाएगा, यह 2 ही उस फंक्शन एफ एक्स की लिमिट है। किस पर, यक्स बराबर 1 पर। यक्स बराबर 1 पर, यक्स बराबर 1 पर फंक्शन का मान एक अलग बात हो गई, और यक्स बराबर 1 पर फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एक अलग बात है। लिमिट का मतलब उस मान पर नहीं, उस मान के राइट साइड और लेफ्ट साइड के मान रखने पर यह देखा जाता है कि वह फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है। जिस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाएगा वही उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। वही इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। जैसे वही सिंपल सा है, फलन वही है, यक्स बराबर 1 पर लिमिट परिभाषित ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं दे रहा है, कोई मान ही नहीं दे रहा है, तो ये कहा है, तब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट इस पर लागू होता है। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि यक्स का मान न रखकर उसके आगे पीछे के मान रखिए और देखिए कि फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है। फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, जैसे ये 0 या 1 या 2। अगर लेफ्ट साइड से हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। अगर राइट साइड से 1 की तरफ आ रहे हैं तब पर भी फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, 2 की तरफ। तो यह 2 ही क्या है, उस फंक्शन एफ एक्स की लिमिट है एक्स बराबर 1 पर। यही है लिमिट का कॉन्सेप्ट। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मान रखने पर परिभाषित नहीं होते हैं, तो ऐसे फलनों के लिए लिमिट यूज किया जाता है। ऐसे फलनों के लिए लिमिट का यूज करते हैं। तो क्या मिला कि यक्स बराबर 1 से बड़े मान लेकर 1 की ओर आने पर फंक्शन का मान 2 की ओर आता है, या यक्स बराबर 1 से छोटे मान लेकर 1 की ओर जाने पर 1 की ओर जाने पर फंक्शन एफ एक्स का मान 2 की ही ओर जाता है, तो यह निश्चित मान ही, यह निश्चित मान क्या है, 2 ही फंक्शन एफ एक्स की एक्स टेंस टू 1 पर लिमिट कहलाती है। यह निश्चित मान ही 2 एफ एक्स की एक्स बराबर 1 पर या एक्स टेंस टू 1 पर क्या कहलाती है, लिमिट। टेंस टू ऐसे कहा जाता है कि 1 की तरफ जा रहे हैं, 1 नहीं है, 1 पर तो वैल्यू नहीं दे रहा है, 1 नहीं, 1 की तरफ जा रहे हैं, तो लिमिट कहलाती है। किसी फंक्शन का लिमिट प्रदर्शित इस तरह से किया जाता है, जैसे हमारा फलन एफ एक्स है, इसकी लिमिट एक्स बराबर 1 पर निकालनी है,
लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2। का मतलब है कि x बराबर 1 पर यानी x टेंस टू 1 पर फंक्शन की लिमिट कितनी है 2। और लिमिट कैसे निकाली जाती है, लिमिट वो बताया गया आपको। x बराबर 1 पर इस फलन ही का कोई वैल्यू नहीं देगा, तो इसके आगे पीछे के मान को रख करके ये चेक किया जाता है कि फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है। जिस पर्टिकुलर मान की तरफ जाएगा वही वह पर्टिकुलर मान ही उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट। लिमिट को ऐसे पता चल जाता है। जैसे कोई फलन है हमारे पास y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, तो इसकी लिमिट ऐसे लिखी जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2, यही फंक्शन बराबर इसकी लिमिट जो आएगी लिखा जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया होगा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। दायां पक्ष लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष सीमा और बायां पक्ष सीमा। तो दायां पक्ष सीमा कैसे, देखिए क्या होता है। दायां पक्ष सीमा जैसे x बराबर 1 पर, जैसे ये फलन है, फलन एफ एक्स बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स माइनस 1। एक्स बराबर 1 पर ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। जब हम जब जब इस फलन का सीमा यानी जब इस फलन की लिमिट हम बाएं पक्ष के वैल्यू से निकालते थे, बाएं पक्ष यानी x के मान से, बाएं पक्ष के x के मान से जब हम लिमिट निकालते थे, इस फलन का लिमिट निकालते थे, तो उसको कहा जाता है, तो सॉरी, दायां पक्ष सीमा, दायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा। दायां पक्ष सीमा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। तो जब हम फलन की सीमा यक्स के दाएं पक्ष के वैल्यू से निकालते थे, तो उसको बोला जाता है दायां पक्ष सीमा। देखिए, जब जब फलन फलन की सीमा जब फलन की सीमा यानी फलन की सीमा कितनी आती है 2 थी। जब फलन की सीमा यक्स के यक्स यक्स चर के दाएं दाएं या दाईं ओर से प्राप्त की जाती है, तो उसे फलन की राइट हैंड लिमिट कहते हैं, यानी दायां पक्ष सीमा कहते हैं। जैसे देखिए x बराबर 1 पर फलन का कोई अस्तित्व नहीं, जब x से 1 से बड़े मान लेकर जब 1 की तरफ आते थे, किस साइड से, दाएं साइड से, तो तब जो लिमिट मिलती थी उसे बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। 1 से बड़े मान को लेकर के 1 की तरफ आते थे, जो हमें लिमिट की जो हमें फंक्शन की लिमिट मिलती थी उससे क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है, राइट हैंड लिमिट, अगर किसी फलन का राइट हैंड लिमिट निकालना है तो ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस
एफ एक्स, इस पर क्या मिलता था हमको 2। जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसी पर बता रहा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, देखिए राइट साइड से आ रहे हैं, ये प्लस लिखे फंक्शन, और फंक्शन की लिमिट कितनी आई थी 2। राइट साइड से एक की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, राइट साइड में प्लस, और एफ एक्स की लिमिट कितनी आई थी 2। जब फलन की सीमा राइट साइड से निकालेंगे, यानी उस वैल्यू की पर्टिकुलर वैल्यू के राइट साइड से उस पर्टिकुलर वैल्यू की ओर आते हुए निकालेंगे, तो जो फलन की सीमा होती है उसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा। जब फलन की सीमा, ध्यान दीजिएगा, जब फलन की सीमा, जब फलन की सीमा यक्स के मान, यक्स के बाएं पक्ष मान से प्राप्त की जाती है, तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को इस प्रकार से लिखा जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस बराबर 2। ये हम इसी फंक्शन के लिए लिख रहे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पान एक्स माइनस 1, इसी के लिए ये एक्स बराबर 1 पर लिमिट इसी का लिख रहा हूँ। नहीं तो जनरल के लिए जैसे लिमिट एम एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, इधर मान लीजिए कोई L2, इस तरह से होता है। जो हमने फंक्शन ए लिया था उस फंक्शन के लिए ही, उस फंक्शन से ही बता दे रहा हूँ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में सिंपल से है कि फलन की जो है लिमिट अगर राइट साइड से प्राप्त की जा रही है तो उसको राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट साइड से प्राप्त की जा रही है तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंपल सा, जैसे एक्स बराबर 1 था तो एक्स बराबर 1 पर नहीं, एक्स बराबर 1 के राइट साइड से भी प्राप्त की जा रही थी और लेफ्ट साइड से भी प्राप्त की जा रही थी। तो लेफ्ट साइड से प्राप्त की जा रही थी लिमिट, वो भी कितनी आ रही थी 2, और राइट साइड से भी प्राप्त की जा रही थी लिमिट, वो कितनी आ रही थी 2। तो राइट साइड से प्राप्त की जाने वाली लिमिट फलन की क्या कहलाएगी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से प्राप्त की जाने वाली लिमिट कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लिखने का तरीका ऐसे, कोई फलन दे दे कहे राइट हैंड लिमिट निकालिए तो इस तरह से लिखकर किसी भी फलन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की विधि, जैसे कोई फलन आपको दे दिया जाए और उसका राइट हैंड लिमिट निकालना होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो सबसे पहले पहला काम करते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए फलन है एफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स, और इसकी एक्स बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। यानी कोई फलन है हमारा एफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर मान नहीं, एक्स बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। एक्स बराबर 2 पर ये 1 है या 2 है या 3। अब अगर 2 की तरफ देखिए एक्स बराबर 2 दिया है तो 2 की तरफ अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट,
और 2 की तरफ अगर राइट साइड से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट। तो पहला काम किया जाता है, पहला काम अगर फलन दिया हुआ है राइट हैंड लिमिट निकालना है या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो पहला काम करना किया जाता है कि यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर यक्स के स्थान पर बायां बायां पक्ष लिमिट निकालना है। तो यक्स के स्थान पर यक्स माइनस एच लिख देंगे। और दायां पक्ष लिमिट निकालना है, दायां पक्ष लिमिट निकालना है तो यक्स के स्थान पर यक्स प्लस एच लिख देंगे। ठीक, यानी यक्स को रिप्लेसमेंट कर देंगे किससे, बाएं पक्ष के लिए यक्स माइनस एच तक और दाएं पक्ष के लिए यक्स प्लस एच तक। जैसे ऊपर का फलन क्या है, एफ एक्स बराबर 1/2 प्लस का है यक्स। तो बायां पक्ष के लिए, बायां पक्ष लिमिट के लिए क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, यक्स माइनस एच, यक्स माइनस एच। फलन हमारा यह हो जाएगा 2 प्लस यक्स माइनस एच, पहला काम। और दाएं पक्ष लिमिट के लिए यह हो जाएगा यक्स प्लस एच लिख देंगे और 1/2 प्लस यक्स प्लस एच, यह काम। तो किसी भी फलन का राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट करना है तो यक्स की जगह पर पहले इसको रिप्लेस कर देंगे यक्स माइनस, बाएं पक्ष के लिए यक्स माइनस एच से और दाएं पक्ष के लिए यक्स प्लस एच से। इस तरह से बाएं पक्ष के लिए यक्स के स्थान पर क्या रख दिया, यक्स माइनस एच, दाएं पक्ष के लिए यक्स प्लस एच। ये पहला काम करेंगे। उस दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम जो यक्स बराबर 2 दिया हुआ है, जो यक्स बराबर मान दिया रहेगा उसको यक्स के स्थान पर रख देंगे। जैसे बायां पक्ष लिमिट क्या था, बायां पक्ष लिमिट पहला सॉल्व करने पर क्या था, एफ यक्स माइनस एच 1/2 प्लस एक्स माइनस एच। ठीक, तब यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स, यक्स के स्थान पर क्या रख देंगे 2, जो मान दिया रहेगा यक्स से। इस प्रकार से एफ 2 माइनस एच, देखिए एक्स के स्थान पर क्या हमने रख दिया 2, फलन क्या आ गया 1/2 प्लस 2 माइनस एच बाएं पक्ष के लिए। दाएं पक्ष वैसे ही, दाएं पक्ष के लिए एफ 2 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 1/2 प्लस 2 प्लस एच। दूसरा काम करेंगे, बाएं पक्ष लिमिट और दाएं पक्ष लिमिट निकालने के लिए ये दूसरा काम। अब तीसरा, अब क्या है, अब एच टेंस टू 0 पर लिमिट निकाल देंगे, लिमिट याद करें। जैसे क्या है हमारा 2 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0, क्या फलन है, यह है बाएं पक्ष के लिए 1/2 प्लस 2 माइनस एच, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। लिमिट एफ 2 माइनस एच एच टेंस टू 0 हो जाएगा 4 माइनस एच, 4 माइनस एच बस। लिमिट अब रख दें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, एफ 2h इक्वल टू कितना आएगा, ये क्या है बायां पक्ष लिमिट, बायां पक्ष लिमिट। जैसे दाएं पक्ष लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच 1 2 प्लस 2 प्लस एच। ये लिमिट रखने पर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ
2 प्लस एच 1 4 प्लस एच, ये हो जाएगा एफ 2 प्लस एच बटा में 4। इसके बाद हम क्या 0। तो इस प्रकार से इस प्रकार से फलन का बाएं पक्ष लिमिट और दाएं पक्ष लिमिट निकालते हैं। पहला काम कि यक्स जहाँ जहाँ यक्स दिया रहेगा उसके स्थान पर हमको बाएं पक्ष के लिए यक्स माइनस एच और दाएं पक्ष के लिए यक्स माइनस यक्स प्लस एच से कन्वर्ट कर देंगे, यह रिप्लेस कर देंगे। और दूसरा काम कि जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ पर दिया हुआ मान रख देंगे। जैसे इस वाले फलन में दिया था यक्स बराबर 2 पर, तो 2 रख देंगे। और तीसरा एच टेंस टू 0 पर बाएं पक्ष लिमिट और दाएं पक्ष लिमिट निकाल देंगे, जैसे ये निकाला है। उम्मीद है कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा। एक समान 0 रख दिया है ना, यहाँ 0 हो जाएगा। अगला है सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व यानी किसी फलन का सीमा अस्तित्व में है या नहीं। तो ये बहुत सिंपल सा है। दिए हुए फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका पता ही हो गया। दिए हुए फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अगर दोनों एक पर्टिकुलर मान की तरफ जा रहा है, मतलब अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि सीमा का अस्तित्व है। जैसे मान लीजिए यदि माना वही फलन है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वन एक्स माइनस 1, यही फलन है। यदि ये किस पर था, एक्स बराबर 1 पर, एक्स पर लिमिट निकालना था। तो यदि फलन एफ एक्स की एक्स बराबर 1 पर, इसी के लिए कह रहा हूँ, यदि एफ एक्स की एक्स बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की सीमाएं, तो इस फलन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी तरफ जा रहा था, 2 की तरफ, राइट हैंड लिमिट भी किसकी तरफ जा रहा था, 2 की तरफ। तो यही है, दोनों की सीमाएं एक समान हो। जैसे एक समान क्या था, 2 की तरफ जा रहा था। राइट हैंड लिमिट इस फलन के लिए राइट हैंड लिमिट भी 2 की तरफ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 की तरफ, तो एक समान हो तो फलन एफ एक्स की एक्स बराबर किस पर, 1 पर सीमा का अस्तित्व होती है। क्या बोला जाए, अगर आपसे फलन दे करके कहा जाए कि चेक करिए कि इस फलन का सीमा अस्तित्व में है या नहीं, तो अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सीमा का अस्तित्व होगा। अर्थात राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, अगर बराबर आ जा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो जिसका मान क्या था, यह, अगर यह राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के अगर बराबर आ जा रहा है तो कहा जाएगा कि इस फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 1 पर क्या है, अस्तित्व है। और ये कितना आता था, 2।
तो ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट किसी फलन का कैसे निकाला जाता है और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट का अस्तित्व, ये सब आपको बताया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।